क्या एज का आपका फर्टिलिटी से कोई रिलेशन है? कि अगर आप लेट कंसीव करते हैं, बच्चा आप 35 साल के बाद प्लान कर रहे हैं, तो क्या बच्चे पे कोई असर पड़ता है? जी हाँ, एज इनफैक्ट ऐसा इकलौता फैक्टर है जिसका फर्टिलिटी पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आप अपने 20s के टाइम पे मतलब 20 से 30 साल की उम्र में कंसीव करते हैं, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो हैं वो एक साइकिल में 30% रहते हैं। वहीं जहाँ इसके बाद जब आप 30 साल के बाद जो है आपके चांसेस कम होते जाते हैं और 35 साल के बाद ये और तेज़ी से आपके चांसेस कम होते जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप 40s में कंसीव करते हैं तो हर साइकिल में एक महीने में आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सिर्फ 5% रह जाते हैं। क्योंकि एज के साथ साथ जो आपकी एग्स हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होती रहती है। लेकिन अगर आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, अच्छा लाइफस्टाइल ले रहे हैं, इससे आप अपनी जो एग्स हैं उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, जब एक बेबी गर्ल बच्ची पैदा होती है तो उस टाइम पे ही उसके पास जितने अंडे पूरे लाइफ में बनने होते हैं वो रिज़र्व उसके पास रहता है। ये जो आपकी ओवरी यानी कि जो अंडाशय अंडेदानी है, इसमें स्टोर्ड रहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। हर महीने इसमें से कुछ फॉलिकल्स या कुछ अंडे निकलते हैं, वो मैच्योर होते हैं और फिर उनसे ही एग बनता है। अब ये एग अगर 28 डे की आपकी साइकिल है तो 14वें दिन ये अंडा बाहर आता है और इस अंडे को अगर स्पर्म मिलता है तो ये दोनों फ्यूज़ करते हैं, जाइगोट बनता है और इसके बाद एम्ब्रियो और फिर आपको बच्चा बनता है। लेकिन अगर इसको स्पर्म नहीं मिलता है, जैसे कि लड़कियों में होता है, तो ये आगे चल के 14 दिन के बाद आपको मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, यानी कि आपको पीरियड्स आ जाएंगे। अब एज जैसे बढ़ती है, आपकी उम्र बढ़ रही है, वैसे समझिए कि इसकी उम्र भी बढ़ रही है और उसकी वजह से इसकी क्वालिटी कम होती जाती है और जो है क्वांटिटी भी कम है। अगर आप इसकी क्वालिटी को आप मेंटेन कर सकते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कंसीव करने के। देखिए, रिसर्च हुई है ऑस्ट्रेलिया में जिससे पता चला है कि जो IVF हम करवाते हैं, जो टेस्ट ट्यूब बेबी करवाते हैं, वो अगर आप 30 to 34 ईयर्स के अंदर अंदर करवा लेते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, 43-44% होते हैं। वहीं 35 to 39 ईयर्स में 31% और 40 to 44 ईयर्स में ये घट के 11% रह जाते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के भी चांसेस कम हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर आपको जो एग जो अंडा होता है वो किसी डोनर से लेना पड़ता है, यानी कि किसी दूसरी लड़की से लेना पड़ता है। ऐसे में ये जो आपका बेबी है ये जेनेटिकली या बायोलॉजिकली आधा आपका है, क्योंकि इसमें जो आधे जीन्स हैं वो दूसरी वाली लड़की के हैं। नेक्स्ट ये है, अब इसमें माँ में और बच्चे में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर आप लेट कंसीव करते हैं। देखिए, जो अबॉर्शंस होते हैं या मिसकैरेजेस होते हैं, इसका जो रेट है वो भी बढ़ जाता है अगर आपकी उम्र जो है बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है वो भी आपकी बढ़ जाती है अगर आप लेट कंसीव कर रहे हैं। जैसे 30 साल में अगर हम देखें 400 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से एक बच्चे में दिक्कत होती है, लेकिन जो 40 साल वाली औरतें हैं उनमें हम देखें तो 100 में से एक बच्चे में ये दिक्कत पाई जाती है। दूसरा, आपका प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब जो आपकी खरियाई है वो नीचे की तरफ रहती है। अगर ये नीचे रहेगी तो फिर उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगला, जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, जो शुगर की बीमारी प्रेगनेंसी में होती है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपके जो नॉर्मल की बजाय आप ऑपरेशन की तरफ जाएंगी, ऑपरेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। और यहाँ तक कि कभी कभी बच्चा जो पैदा होता है वो ज़िंदा नहीं रह पाता, स्टिल बर्थ भी होने के चांसेस रहते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपने एग की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं या मेंटेन करके रख सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हेल्दी डाइट। आप खाने पे ध्यान दें, बहुत हेल्दी खाना लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, अच्छी सब्जियां लें। इम्पॉर्टेंट चीज़ है विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स। ये अगर आप लेते रहेंगे तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि आप यंग रहेंगे। नेक्स्ट, कोएंजाइम Q10 लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, विटामिन E बहुत ज़रूरी है और फॉलिक एसिड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चाहे आप इसको अपने सप्लीमेंट्स की तरह लें, चाहे अपनी डाइट में आप ये चीज़ें इंक्लूड करें। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों में फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में होता है। नेक्स्ट, बाहर का जंक फूड जो है वो आप बिल्कुल अवॉइड करें। कोला वगैरह हैं, ड्रिंक्स हैं, ये सब अवॉइड करें। आप अपनी नींद पूरी लें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करें।
स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। जब भी आप टेंशन लेते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है, और जितनी बार ये रिलीज़ हो रहा है इतनी बार सोचिए आपके हेल्थ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके ईस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन करती है और जितने भी हार्मोन्स हैं उनको उनका प्रॉपर लेवल मेंटेन करके रखती है। तो एक्सरसाइज तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, इंक्लूड करनी है। नेक्स्ट है, आप जो पानी की मात्रा है वो अच्छी लें। कम से कम दिन भर 8-10 ग्लास आप पानी लें। दिन भर में जितने टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में इकट्ठा हो रहे हैं वो पानी से ही निकलते हैं, और बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। फिर भी आपको लगता है आपकी एग की क्वालिटी कम होती जा रही है या आपको लेट कंसीव करना है, तो आप जो अपने एग्स हैं उनको प्रिजर्व करवा के रख सकते हैं। बाद में आप IVF करवाएं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपको बताया उसकी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ उसका सक्सेस रेट उतना ही होगा जो आपका यंग एज में है। आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, जिसको इसकी ज़रूरत है उसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।